खबर लालगंज से है, जहां लालगंज को पटना हाईकोर्ट के द्वारा अनुमंडल बनाने का आदेश बिहार सरकार को दिया गया है। बता दें कि लालगंज नगर परिषद के उप सभापति संतोष कुमार के द्वारा वर्ष 2007 से लालगंज को अनुमंडल बनवाने को लेकर प्रयास किया जा रहा था। वहीं वर्ष 2017 में पटना हाईकोर्ट में याचिका दायर करने के बाद पटना हाईकोर्ट ने इस मामले में लंबी सुनवाई करने के बाद संज्ञान लेते हुए बिहार सरकार को 8 सप्ताह यानी 2 महीने के अंदर लालगंज को अनुमंडल बनाने का आदेश दिया है तथा अनुमंडल बनाए जाने के बाद रिपोर्ट पटना हाईकोर्ट को सबमिट करने का भी आदेश दिया गया है। वहीं लालगंज को अनुमंडल बनाने की हाईकोर्ट के द्वारा दिए गए आदेश के बाद लालगंज के लोगों में काफी हर्षोल्लास देखा जा रहा है। कई लोगों ने उप सभापति के आवास पर पहुंचकर उन्हें फूल माला देकर धन्यवाद दिया। हाई कोर्ट के द्वारा लालगंज को अनुमंडल बनाने का बिहार सरकार को निर्देश दिया गया है, क्या मामला है और आप ही के द्वारा मुकदमा किया गया था इस मामले में, क्या मामला है बताइए। जी, लालगंज को अनुमंडल बनाने की मांग काफ़ी अरसे से चली आ रही थी। वर्ष 2007 में 14 जनवरी को हमने भी एक आवेदन इस आशय का कि लालगंज को अनुमंडल बनाया जाए माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी को दिया था। उस आवेदन को उन्होंने मंत्रिमंडल में भेजा, कोई कार्रवाई नहीं हुई। फिर 4 जून 2006 को हमने दोबारा आवेदन दिया, 4 जून 2007 को दोबारा आवेदन दिया कि साहब लालगंज को अनुमंडल बनाया जाए, तो उन्होंने कार्मिक प्रशासन विभाग को भेजा। उसके बाद लगातार पत्र का दौर चलते रहा, कभी भारत परिसीमन आयोग का रोक, कभी जनगणना आयोग का रोक, कह के टाल मटाल किया जाते रहा। उसके बाद 15 तक यही टाल मटाल का रवैया रहा, कहीं से कोई कार्रवाई नहीं की गई। अंत में हम 2017 में माननीय उच्च न्यायालय पटना में एक जनहित याचिका CWJC नंबर 8183/2017 दाखिल किए। उसमें मुख्य न्यायाधीश पटना उच्च न्यायालय के माननीय राजेंद्र मेनन साहब और अनिल उपाध्याय सर के डिवीजन बेंच ने राज्य सरकार को निर्देश दिया कि मैंडेमस के प्रभावित करने वाला मैटर है, इस मैटर को आप देखिए। चूँकि राज्य सरकार का नीति निर्धारण तत्व राज्य सरकार के अधीन आता है, तो क्या क्षेत्रफल है, क्या क्राइटेरिया है, आप देखते हुए लालगंज को अनुमंडल घोषित कीजिए। 17 के बाद से कार्रवाई शुरू हुई। 18 में आयुक्त तिरहुत प्रमंडल को पत्र आया कि नक्शा वगैरह बनाकर आप पत्र भेजिए। 18 में उनके द्वारा अनुशंसा नहीं किया गया था, पुनः पत्र आया कन्हैया लाल के द्वारा, बिहार सरकार के अवर सचिव कन्हैया लाल के द्वारा, कि आपने जो पत्र भेजा उसमें अनुशंसा नहीं है। फिर तत्कालीन जिला पदाधिकारी वैशाली श्री राजीव रोशन सर के द्वारा 14/9/2019 को 8 बिंदु पर अनुशंसा मंतव्य औचित्य के साथ भेजा गया। उसके बाद मंत्रिमंडल में गया, लेकिन ठंडे बस्ते में पड़ा गया, कोई कार्रवाई नहीं हुई। फिर 21 में हम एक दूसरा CWJC 688/21 दाखिल किए। उसमें सिंगल बेंच में चढ़ा मोहित कुमार शाह सर के जज साहब के यहाँ। उन्होंने कहा कि चूंकि डिवीज़न बेंच का ऑर्डर है तो हम नहीं सुन सकते हैं, हमसे बड़ा कोर्ट है डिवीज़न बेंच, तो उन्होंने उस आवेदन को डिस्पोजल कर दिया। फिर 22 में अभी जो मुकदमे में आदेश आया वह कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग, अवमानना वाद मैंने बिहार सरकार पर किया, जिसका नंबर है 2691/2022। उसमें अभी हाल में माननीय उच्च न्यायालय के डिवीज़न बेंच PB बथंत्री सर और जितेंद्र कुमार सर ने राज्य सरकार को आदेश दिया, तो राज्य सरकार के अधिवक्ता ने 24/6/2023 को कहा कि हमको अभी हाल में क्या मार्गदर्शन दिया गया है सरकार की ओर से यह जानकारी नहीं है, हमको 1 सप्ताह 10 दिन का समय दिया जाए। तो अभी जुलाई में ही 10 जुलाई को राज्य सरकार के मुख्य सचिव आमिर सुबहानी सर ने जवाब दिया और कहा कि कैबिनेट का बैठक हुआ, लेकिन जनगणना आयोग का रोक था 21 में, इसलिए घोषित नहीं हुआ। अभी 30/6/23 तक बिहार के भूमि सुधार राजस्व विभाग का रोक था, जिस कारण से कैबिनेट का बैठक नहीं हुआ है। तो जज साहब ने, डिवीज़न बेंच ने आदेश दिया है कि 8 सप्ताह यानी 2 महीना के अंदर लालगंज को आप अनुमंडल घोषित कर दीजिए, और घोषित करने के बाद इस मामले को हम 6 सितंबर 2023 को पुनः सुनवाई करेंगे। अगर आप अनुमंडल बना दीजिएगा तो उस दिन हम मामले को निपटारा कर देंगे, अगर नहीं कीजिएगा तो हम राज्य सरकार पर जो भी होगा नियमानुकूल कानूनी कार्रवाई करेंगे अवमानना बाद में। यही अभी तक की स्थिति है। क्या लगता है कि लालगंज को अनुमंडल बना देगी सरकार, या फिर इसके
पक्ष में सुप्रीम कोर्ट भी जा सकती है, क्या ऐसा रास्ता खुलता है क्या? नहीं, सरकार कोई के? रास्ता नहीं है, चूंकि अभी वर्तमान जो आदेश किया गया है यह अवमाननावाद में हुआ है और कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग का कोई अपील नहीं होता है। रीट का अपील होता है, रीट का आदेश हमारा 2017 का ही है, लेकिन अभी वर्तमान में अवमाननावाद राज्य सरकार पर हुआ है, अवमाननावाद का कोई अपील नहीं होता है, कंप्लायंस करना है बस। अगर सरकार अनुमंडल बनाने से हिचकती है, नहीं बना पाएगी, तो फिर आगे सुप्रीम हाई कोर्ट के द्वारा क्या कदम उठाया जाएगा? हाई सरकार कोर्ट राज्य सरकार के विरुद्ध आदेश पारित करने के लिए स्वतंत्र है, कुछ भी आदेश कर सकती है, किसी भी अफसर को बर्खास्त कर सकती है, कोई भी कार्रवाई कर सकती है, पेनाल्टी लगा सकती है। एक छोटा सा सवाल है कि लालगंज को अनुमंडल बनाने के लिए कई दशक से विधानसभा के चुनाव में विधायक के जो प्रत्याशी होते थे वो लोग इस घोषणा पत्र में लिखते थे कि मैं लालगंज को अनुमंडल बनाऊंगा, और कई वादा भी करते थे, लेकिन लालगंज अनुमंडल आज तक नहीं बन पाया था। और आपके 1.5 दशक के प्रयास के बाद लालगंज अनुमंडल बनने जा रहा है। अब ये तो सरकार के ऊपर निर्भर है, बनाए न बनाए। तो आपको कितना खुशी महसूस हो रहा है, क्योंकि जो विधायक नहीं कर पाए, जो विधायक प्रत्याशी नहीं कर पाए, वो काम आप एक आम नागरिक उस समय थे और आम नागरिक के तौर पे कर दिए? सर काफ़ी खुशी है, लालगंज अनुमंडल बन जाए तो काफ़ी खुशी है। खुशी इस मामले में होगा कि सारा प्रशासनिक तंत्र अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी से अनुमंडल दंडाधिकारी तक यहाँ रहेंगे अगर बन जाता है तो ऐसी स्थिति में हमारे क्षेत्र का विकास भी होगा। हमारे यहाँ का चूँकि लालगंज बाज़ार छोटा सा बाज़ार है, वैशाली, बेलसर, गुड़ौल और लालगंज मिलाकर लालगंज हेडक्वार्टर हो जाता है, तो वहाँ का ग्राहक भी हमारे यहाँ आएंगे, वहाँ विभिन्न तरह के मामले के लोग आएंगे, तो हमारा रेवेन्यू भी बढ़ेगा। तो यही सोच के कारण हम इस पर लगे थे। काफ़ी खुशी होगी अनुमंडल बन जाएगा तो। यानी कहीं ना कहीं अनुमंडल बनने से लालगंज के जो लोग हैं उन्हें भी इससे फायदा होगा। बिल्कुल। जब से अनुमंडल बनाने की घोषणा हुई है तब से काफ़ी लोग आए होंगे आपके यहाँ बधाइयाँ देने? जी, काफ़ी लोग आए हैं। आपको क्या लग रहा है कि सभी लोग मतलब कहीं ना कहीं आपके इस प्रयास को अपने ऊपर श्रेय लेने की कोशिश तो नहीं करेंगे? श्रेय लेने की कोशिश भी करेंगे तो हमें कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि लोगों की मांग थी। लेकिन अब जनमानस देखेगी कि किसके द्वारा किया गया, क्योंकि केस में सिर्फ और सिर्फ नाम एक ही मात्र नाम है संतोष कुमार, दूसरा कोई नाम है ही नहीं। इससे पहले भी कोई केस किए थे क्या अनुमंडल बनाने के लिए? नहीं, तीसरा केस पर हमारा अनुमंडल बना है। आप ही के द्वारा केस किया गया। क्या नाम हुआ आपका? जी, संतोष कुमार, उप सभापति नगर परिषद लालगंज वैशाली। स्कूल चले हम